हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, काफी बेहतरीन टॉपिक होने वाला है हमारा बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेल एंड परचेज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सेल एंड परचेज का हमारा टॉपिक होने वाला है आज। सेल्स एंड परचेज, सेल्स एंड परचेज के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं बच्चों। सेल एंड परचेज की हम बच्चों जर्नल एंट्री बनाने वाले हैं आज। सेल एंड परचेज क्या है, हम बनाने वाले हैं जर्नल एंट्री। तो आज हमारा जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो इस टॉपिक को आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, जनरल एंट्री का टॉपिक होने वाला है। किस चीज का होने वाला है बच्चों, सेल्स एंड परचेज। देखिए बच्चों, बिजनेस में सेल्स एंड परचेज तो कॉमन बात होती है। बिजनेस में माल खरीदा जाता है एंड बेचा जाता है, ये तो आपको पता ही है। अब माल खरीदने का जनरल एंट्री किस तरीके से बनाया जाएगा एंड माल बेचने का जनरल एंट्री किस तरीके से बनाया जाएगा, उसको हम समझेंगे। देखिए बच्चों, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट के रूल समझ रखे हैं। डेबिट एंड क्रेडिट के हमारे रूल्स बहुत बेहतरीन तरीके से हो रखे हैं। इसके रूल्स हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है, रूल्स हमको पता है अच्छी तरीके से। तो जनरल एंट्री भी हम बहुत अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम इसमें देखिए, अगर हम बात करें परचेज जनरल एंट्री के बारे में, अगर हम बच्चों बात करें परचेज जनरल एंट्री के बारे में, परचेज जर्नल एंट्री, अगर हम बच्चों बात करें परचेज की जर्नल एंट्री के बारे में, तो अब देखिए कोई भी बिजनेस हो उसमें जो भी माल परचेज करते हैं बच्चों, कोई भी बिजनेस हो जिसमें हम जो भी माल परचेज करते हैं उसमें या तो माल हम जो खरीदते हैं वो हम नगद में खरीदते हैं, या तो उसमें हम उसको नगद में खरीदते हैं माल के लिए, या तो हम उसको उधार में खरीदते हैं। दो ही प्रकार से माल हम खरीदते बेचते हैं। या तो उस माल को हम नगद में परचेज करेंगे कैश की फॉर्म में, या तो हम उसको उधार में परचेज करेंगे। तो सबसे पहले, अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों ये बनती है, जब आप परचेज की जनरल एंट्री बनाओगे तो आप किस प्रकार से पहचानोगे कि ये कैश की फॉर्म की जनरल एंट्री बनेगी और ये उधार की जनरल एंट्री बनेगी। क्या आप कौन सा माल उधार का माना जाएगा, कौन सा नगद का माना जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसके लिए मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, यदि किसी एंट्री में कैश के बारे में जिक्र हो रहा है तो कैश की जनरल एंट्री हो गई। यदि किसी एंट्री में किसी का नाम आ गया, नेम्स, किसी पर्सन का नाम आ गया, तो वो उधार की जनरल एंट्री हो गई। तो बच्चों, हमने क्या समझा कि जिसमें किसी का नाम आ रहा है वो क्या हो गया, वो क्रेडिट की जनरल एंट्री, मतलब वो हमारे उधार में खरीदा गया है। और यदि किसी एंट्री में किसी का कैश का जिक्र हो रहा है, कैश के बारे में, तो वो नगद की एंट्री हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक हम एंट्री लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिया, एक क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, ले देखिए, हमने एक प्रश्न लिया, गुड्स परचेज इन कैश ₹5,000। हमने माल खरीदा है 5,000 रुपए का। तो इसकी हमें जनरल एंट्री बनानी है बच्चों। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि रूल्स पता हो। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। आपको रूल पता है तो आप आसानी से जनरल एंट्री बना लोगे। तो हम इस एंट्री में ध्यान दें कि हमने माल खरीदा 5,000 रुपए का। तो सबसे पहली बात, जब आप माल खरीदोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास माल आएगा। आपके पास नगद में माल खरीदोगे तो हमारे पास माल आएगा और पैसा जाएगा। तो बच्चों, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, आने वाली चीजें क्या होती है, डेबिट होती हैं। आने वाली चीजें बच्चों हमको पता है डेबिट होती हैं। आने वाली चीजें डेबिट होती हैं और जाने वाली चीजें क्रेडिट होती हैं। ये बात हमको पता है, आने वाली चीज ऋणी, जाने वाली चीज धनी, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। तो गुड्स परचेज किया हमने 5,000 रुपए का, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास माल आया। माल को बोलते हैं गुड्स, बट हम एंट्री बनाते समय गुड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं एंट्री में। हमारे पास क्या आया बच्चों, माल आया, गुड्स आया। तो आने वाली चीज हमें क्या करनी होगी, ऋणी करनी होगी, डेबिट करनी होगी। माल खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। जाने वाली चीज क्रेडिट होती है, जाने वाली चीज क्रेडिट होती है। जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं
तो हम माल का इस्तेमाल ना कर कर हम इसको कन्वर्टेड कर देते हैं परचेज में। इसको हम कन्वर्टेड कर देते हैं बच्चों परचेज में। जब भी आप माल खरीदोगे तो गुड्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। वैसे हमारे पास माल आ रहा है पर उसका उसके स्थान पर हमें क्या यूज करना है बच्चों, जनरल एंट्री में परचेज को यूज करना है। तो आप क्या एंट्री में लाओगे, आने वाली चीज डेबिट। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया बच्चों, कैश गया, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। 5000 डेबिट एंड 5000 क्रेडिट। अब बच्चों नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। इस तरीके से बच्चों हमने माल खरीदने की जनरल एंट्री बना ली। अगर हम बच्चों नेक्स्ट एंट्री के बारे में बात करें, उधार की एंट्री के बारे में, तो उधार की एंट्री आप कैसे किस तरीके से पहचानोगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 10,000। अब इसमें यह बोला है कि हमने राम से माल खरीदा है 10,000 रुपए का बच्चों। तो हमने 10,000 रुपए का राम से माल खरीदा, तो हमने इसमें देखा कि इसमें कैश का कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, इसमें कैश कहीं भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें नाम का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एंट्री जो मानी जाएगी, ये उधार की एंट्री मानी जाएगी, उधार माल खरीदने की एंट्री मानी जाएगी, मतलब क्रेडिट की एंट्री मानी जाएगी। तो आपको रूल्स पता है, आने वाली चीज डेबिट होती है, डेबिट बॉट्स कम्स इन, आने वाली चीज डेबिट होती है। डेबिट क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला होता है। हमें माल किसने दिया, हमने माल खरीदा तो हमें किसने दिया, राम ने दिया। देने वाला व्यक्ति क्या होता है बच्चों, प्रोवाइडर या गिवर। देने वाले को हम करते हैं बच्चों क्रेडिट। आप एक बार रूल्स की वीडियो देख लोगे तो आसानी समझ में आएगा। तो हमने राम से माल खरीदा, देने वाला राम। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया, माल आया, तो परचेज को तो हमें डेबिट करना है, आने वाली चीज को डेबिट करना है। देने वाला कौन है, राम, और राम को हमें क्या करना है बच्चों, क्रेडिट करना है। इसको एंट्री बना लेंगे हम। तो एंट्री बन जाएगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट रुपीज 10,000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। इस तरीके से बच्चों हमने जनरल एंट्री बनकर हमारी तैयार हो गई। तो आपके समझ में आ गया, जब उधार की होगी तो किसी का नाम आएगा, नगद की होगी तो कैश आएगा। कभी का बच्चों हमें हमें देखने मिलता है, जैसे मैं आपको एक एंट्री देता हूं, यहीं पे हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंट्री हम थोड़ी सी चेंजिंग करें। हमने क्या चेंजिंग करी बच्चों, मान लीजिए इस हमने क्या चेंज कर लिया इस एंट्री में, मान लीजिए बच्चों हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन कैश, इन कैश रुपीज 1,000। अब जो इसमें देखिए दो चीजें हो गई, एक तो हमने माल खरीदा है, उसमें नाम भी आ रहा है, राम का नाम आ रहा है, उसमें कैश भी आ रहा है। तो इसमें हमने नोटिस ये कर रहे हैं बच्चों, इसमें दो चीजें, एक तो नाम, एक कैश। जब भी हम किसी एंट्री में, इसमें लिख रहा है राम से नगद माल खरीदा 1,000 रुपए का, जब एंट्री में नाम और कैश दोनों हो तो हमें अब राम से कोई लेना देना नहीं है, हमें कैश को प्रोवाइड महत्व देना है। तो ये एंट्री जो मानी जाएगी, जो उधार की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नाम और नगद दोनों है, तो हमें कैश वाली एंट्री मानी जाएगी, ना कि राम वाली। तो ये एंट्री बन जाएगी हमारी, नगद की एंट्री बन जाएगी। तो इसको हम लिख लेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
टू कैश। जब भी एंट्री में आपके लिए नाम और कैश दोनों मिले तो वो कैश की एंट्री मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप एंट्री समझ गए, उधार नगद दोनों होने पर किस तरीके से एंट्री बनती है। अगर हम बात करने वाले हैं बच्चों सेल की जनरल एंट्री के बारे में। सेल के बारे में आज हम बात करेंगे बच्चों, सेल की जनरल एंट्री, सेल्स जर्नल एंट्री। देखिए बच्चों, जैसे हम माल उधार खरीदते हैं वैसे उधार बेचते हैं। या तो हम माल कैश में बेचेंगे या हम माल को क्रेडिट में बेचेंगे। दो ही तरीके होते हैं माल बेचने के, तीसरा कोई नहीं होता है। तो हमने क्या देखा, या तो हम माल को बेचेंगे नगद में या हम किसी को माल बेचेंगे उधार में। अगर देखिए, अगर हम माल के लिए नगद में बेचते हैं वही सेम नियम है, नगद में बेचेंगे तो कैश आएगा, उधार में बेचेंगे तो किसी का नाम आएगा। एक एंट्री बनाते हैं हम, जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है, गुड्स सोल्ड इन कैश ₹2000, मतलब 2000 रुपए का हमने माल बेचा। तो हमें पता है आने वाली चीज होती है डेबिट, आने वाली चीज होती है डेबिट और जाने वाली चीज होती है बच्चों क्रेडिट। जब आप नगद माल बेचोगे तो हमारे पास क्या आएगा, माल बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा और माल जाएगा, तो आने वाली चीज डेबिट। तो हमारे पास कैश आएगा, आने वाली चीज डेबिट होती है, और हमारे पास से माल जाएगा, गुड्स जाएगा। गुड्स जाने के लिए, माल बेचने के लिए यूज करते हैं सेल्स का। सेल्स को हम क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट करेंगे। माल बेचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल्स, क्योंकि माल बेचना सेल्स में इंक्लूड हो जाता है, तो सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ₹2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। एक एंट्री ये बन गई। एक उधार की एंट्री बना के देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, गुड्स सोल्ड, किसको माल बेचा, राम को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राम ₹500, मतलब राम को माल बेचा, इसमें नाम आ रहा है तो मतलब उधार की एंट्री है। जब भी देखिए, पाने वाला व्यक्ति राम को माल बेचा, पाने वाला कौन है, माल राम, पाने वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, पाने वाला रिसीवर, जो पाने वाला होता है उसे हम क्या करते हैं बच्चों, रूल्स अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं, और जाने वाली चीज को हम बच्चों करते हैं क्रेडिट। तो अब इस एंट्री में हम ध्यान देंगे, तो इसमें क्या है, राम को माल बेचा, तो पाने वाला कौन है, रिसीवर राम है, तो राम को हमें करना है डेबिट। माल बेचते हैं तो सेल्स लगाते हैं, और सेल्स को हमें करना है क्रेडिट, तो इसकी जनरल एंट्री बना लेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी बच्चों, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹500, नए से लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सेल्स एंड परचेज की जनरल एंट्री बनाना सीख लिया है, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके समझ में आया तभी लाइक करें, वरना लाइक ना करें, कोई जरूरत नहीं है लाइक करने की, समझ में नहीं आ रहा तो। यदि मेरी वीडियो आपके समझ में आते हैं तभी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। यदि आप इस तरीके की लाइक एंड शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने का, ठीक है ना। तो ये आपका एक लाइबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी। आप समझते हैं लाइबिलिटी क्या होता है अकाउंट वाले बच्चे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना।